देश बेच दिया पूरा, तो मोदी ने पूरा तो प्राइवेट कर दिया है रेलवे को। 1000 रुपए नहीं चाहिए? नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे। पैर पैर धो के पी रहे हैं मामा शिवराज सिंह। जब चुनाव आते हैं ना तो सब ये दिखावा होता है। आप लोग वोट किसको कर रहे हैं, इतना क्लियर कर दीजिए। हम तो कांग्रेस को वोट दिया जाएगा, उसके लिए मैं एक नारियल भी काट दूंगा। किसके लिए काट रहे हो गुरु? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए। हाँ, देखिए इतना बेशुमार प्यार है। बीजेपी नहीं आएगी, आप पियो। लगता है भाजपा कांग्रेस से बेटर है। बेटर इन द सेंस, अगर आप 10 फैक्टर लोगे तो उसमें ऐसा लगता है 7-8 फैक्टर में भाजपा बेटर। कांग्रेस के लिए एक नारियल आप पी लीजिए। मैं कांग्रेस का सुनिए, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा। बांट रहे हो भाई? हाँ, कांग्रेस के लिए बांट रहा हूँ ना। वोट करेगा उसको नारियल पिला भी देंगे, आ जाएगी सरकार तो। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए देश की धड़कन, दरअसल मध्य प्रदेश में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। पूरी दुनिया यानी कि पूरा देश भर जो है, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र है, राजस्थान हिंदी भाषी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी क्षेत्र है। तीनों हिंदी भाषी क्षेत्र में 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन 3 राज्य जो है उसमें से कहा जा रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मध्य प्रदेश की जनता क्या चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है या फिर कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे? ये सबसे अहम सवाल है। इसी तर्ज पर हम लोग जो है लगातार बात करेंगे। देखिए सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं और तमाम लोग हैं, लगातार इनसे बात करेंगे। क्या कमलनाथ का जादू मध्य प्रदेश में चलेगा या नहीं? चलिए फिलहाल जो है डाव नारियल आप बेचते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीपक जी जरा आगे से दिखाइए इनको। क्या नाम हुआ आपका? सर कांग्रेस की सरकार आएगी अब की बार। नाम क्या है आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी। हाँ, फल बेचते हैं आप? हाँ सर। क्या लग रहा है, क्या मियाज है मध्य प्रदेश का? मियाज ये है कि कांग्रेस की सरकार 100 में 100% आएगी और बीजेपी के पत्ते हिल जाएंगे। पत्ते हिल जाएंगे? हाँ। कैसे, कुछ तो बताइए अपना अनुभव। मैं अपने अभी गांव गया था। हाँ। तो मेरे गांव में बोल रहे थे अब की बार सरकार कमलनाथ की ही आएगी। 100%? 100% बिल्कुल, 100 में 100%। 100 में 100%? हाँ। लेकिन ये जो मामा कह रहे हैं शिवराज सिंह जी चौहान की हम फिर से आ रहे हैं, हमें बहुत याद करेंगे आप जाने के बाद। हाँ सर, मेरी बात सुनिए। एक बात बताइए, लाडली बहना योजना इसने अभी क्यों चलाई? चला सकता था, पहले चला सकता था, चुनाव से पहले, लेकिन इसने नहीं चलाई। और सिलेंडर अभी कम कर दिए, पहले से कम क्यों नहीं किए? आप बताइए। कह रहे हैं कि चरण पर धोके जो है वो पी रहे शिवराज जी चौहान। वो सब नाटक हो रहे हैं सर अभी। अब तो वो चरण छू के सब किया जाएगा। किसको वोट करेंगे आप? पंजा को। पंजा? हाँ। कमलनाथ जी या कमलनाथ जी। हाँ। महंगाई है मैडम? महंगाई है। महंगाई है, एक महंगाई है। तो इस बार चुनाव हो रहा है सूबे में, आप किनको वोट करेंगे? कमलनाथ जी को करेंगे या फिर मामा को करेंगे? मैं तो नहीं करूंगी मामा को। मामा 1000 रुपये महीने? कोई 1000 रुपए नहीं, हमसे टैक्स लेते हैं और हम ही को पैसे नहीं दे रहे हैं। हम ही से टैक्स लेते हैं, हम ही को पैसे नहीं दे रहे हैं। और आप ये बताइए कि गवर्नमेंट जॉब तो कब से तो वैकेंसियां नहीं निकल रही है। और दूसरी चीज़ कि पहले आर्मी में पेंशन होती थी, जब अब तो 5 साल बंदा नौकरी की तैयारी करे और 4 साल की क्या मरने के लिए जाएंगे क्या? आप ये बताइए मुझे, मरने के लिए जाएंगे वहाँ पर? और कोई मुझे ये बताइए, आप कब से तो जगह नहीं निकली है, आप बता दीजिए। मामा कह रहे हैं कि हमको याद करेंगे आप जाने के बाद। पैर धो के माथे पे लगा रहे हैं मामा शिवराज सिंह चौहान। मैं ये बताइए भैया, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई है, महंगाई कितनी महंगी हो, सुरक्षा भी तो बढ़ी है। तो ये बताइए भैया कि अब वही है कि देश बेच दिया पूरा, तो मोदी ने देश बेच दिया? नहीं बेचा, आप बताइए। पूरा तो प्राइवेट कर दिया है रेलवे को। रेलवे को प्राइवेट कर दिया है और उसको एयरलाइन को प्राइवेट कर दिया, सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया। आप यहाँ से वहाँ तक जाइए, यहाँ से वहाँ तक जाइए, एक भी दुकान पे सारे दुकान वाले ऐसे ही खड़े हैं, कोई भी एक भी आदमी नहीं जा रहा है दुकानों पे, सब ऐसे ही खड़े हैं। बुरा हाल है। आप वोट फॉर कांग्रेस करेंगे? बीजेपी? कांग्रेस। कमलनाथ जी पे भरोसा है? कमलनाथ पे? अरे हम तो कहते हैं कि देखो सरकार भैया सरकार कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि कांग्रेस अच्छी है, बट जितनी महंगाई बीजेपी के टाइम पे आई है ना, इतनी महंगाई कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी। भरोसा है आपको महंगाई? चलिए 1 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। क्या नाम हुआ आपका? अमित नाम है मेरा।
कह रहे हैं महंगाई बहुत है, परिवर्तन कह रहे हैं लोग होगा इस बार, क्या लग रहा है? अब मेरा अपना मानना है कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब अभी भी 5 साल और मामा को देंगे? खूब भरपूर देने दो, लेते रहो, साल पे साल लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 50 साल बीजेपी? अब तक कांग्रेस की स्थिति देख के तो लग रहा है 50 साल भी ठीक ही है। बीजेपी को और टाइम देंगे आप? मुझे तो लग रहा है। अरे घर आप थोड़ी चलाते हैं, ये चलाती है किचन भैया, कह रहे 5 साल और देना चाहिए इनको बीजेपी। अपना थॉट है, इसमें कोई वो नहीं है। आप हर आदमी किचन चलाने में दिक्कत होती है? बहुत। आप सिलेंडर देखिए कितना महंगा सिलेंडर हो गया है, 1200 का सिलेंडर हो गया है, सब्सिडी के नाम पे 0 है। आप बताइए मुझे, आप खुश हैं बीजेपी से, मुझे ये बताइए। मैं तो जनता आपकी बात रख रहा हूँ भैया। आप भी तो जनता में आते हैं, आप नहीं आते जनता में? आप बता दीजिए मुझे। परिवर्तन आपके मन में है कि परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन देखो, इतने साल से बीजेपी है। 1000 रुपए नहीं चाहिए? नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। मुझे नहीं मिल रहे। मैंने तो अब पहले पैर धो के पी रहे हैं मामा शिवराज सिंह। मैं तो नहीं पीऊंगी पैर भैया। जब चुनाव आते हैं ना तो सब ये दिखावा होता है। अब जैसे ये चुनाव दे देंगे, वोट जीत जाएंगे, फिर लाते मारेंगे। और भी तमाम लोग मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ। देखिए इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश में ग्वालियर उपराजधानी कही जाती है, दरअसल भारत की हृदय मध्य प्रदेश। क्या चाह रही है जनता भैया? रुकिए 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 रुकिए, और मौका मिलना चाहिए किसे? बीजेपी को। अब मिलना ही चाहिए। काम तो बताओ, कह रहे हैं कि भैया एग्जाम फॉर्म नहीं। काम देखो बताता हूँ मैं, प्रदेश में इतना नहीं है, लेकिन सुरक्षा जैसे सुरक्षा हुई है, 370 हुआ है। और भैया एमपी की बात की, उज्जैन में घटना घटी है महिलाओं के साथ, उस पर बात कीजिए। राजस्थान में भी चल रहा है, कांग्रेस से बेटर है मेरे हिसाब से बीजेपी इन ऑल सेंस। अभी आप और मौका देना चाहते हैं? हाँ जी सर, माहौल है चुनाव का, क्या देख रहे हैं? कांग्रेस देख रहा है सर। कांग्रेस तो भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी चल रही है। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी। हमारे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ एक ऐसा नेता है जो कभी जिंदगी में उन्होंने तनख्वाह नहीं ली आज तक जीवन में। कौन है? ज्योतिराज सिंधिया ईमानदार हैं और पूरा मध्य प्रदेश में महाराज ज्योतिराज सिंधिया बोलेंगे। ज्योतिराज सिंधिया जी महाराज हैं। पलटी मार ली महाराज उन्होंने। नहीं, बंटी नहीं मार ली महाराज जी ने पलटी मार ली है, सरकार गिरा दी उन्होंने। नहीं, सरकार पहले उनकी वजह से ही मुख्यमंत्री जो सरकार बनी थी महाराज की वजह से ही सरकार बनी थी पहले। फिर क्या हुआ था? सरकार बन गई, कुंसी पे कमलनाथ जम गए, महाराज को काम नहीं किया कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी ने कोई बढ़िया काम नहीं किया है। ज्योतिराज सिंधिया जी की छाप पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ, एक बार आप लोग और बता दीजिए भैया, क्या राय है आप लोगों का? आप लोग वोट किसको कर रहे हैं, इतना क्लियर कर दीजिए। हम तो कांग्रेस को वोट दिया जाएगा, उसके लिए मैं एक नारियल भी काट दूंगा। हाँ हाँ, कांग्रेस के लिए एक नारियल। भैया क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी की सरकार थोड़ी बन जाएगी? नहीं यार, क्यों नहीं बनेगी? हर आदमी कहेगा कि एक लोंडे ने नारियल काटा है तो सब लोग वोट देगा। हाँ हाँ, काटते हैं आप। किसके लिए काट रहे हो गुरु? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए। हाँ, देखिए इतना बेशुमार प्यार है दर्शक। बीजेपी नहीं आएगी, आप पियो। देखिए मध्य प्रदेश की जनता जिस तरीके से लगातार लोगों से हम राय ले रहे हैं, भाई साहब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। आप कहां से? यहीं से हैं सर, एमपी से ही हैं। क्या लग रहा है इस बार कुछ तो मन बनाया होगा आप लोगों ने? क्या मोदी सरकार ही आएगी, यहाँ भी शिवराज सरकार ही आएगी। वोट किनको करेंगे आप लोग? कांग्रेस को देंगे। भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी को देंगे। भाई साहब को कहने से हर एक आदमी को थोड़ी हो जाएगा। बाइक से चल रहे हैं, बाइक पे चले, हम तो पैदल चल रहे हैं। हम तो कांग्रेस को लाएंगे तभी तो कांग्रेस हमको गाड़ी देगी। इनको क्या देगी फिर? इनको तो बीजेपी दे रही है गाड़ी घोड़ा आदमी, हमको क्या दे रही है? हमारी कांग्रेस आएगी तो हम भी गाड़ी। महंगाई नहीं है, देखिए इन लोग महंगाई है जी, महंगाई है, ईमानदारी से बोलिए। महंगाई है कि नहीं है? नहीं, महंगाई तो है ना, क्यों नहीं है, लेकिन वालों को नहीं देखती। महंगाई है, भयंकर है। कितना है? अच्छी खासी लेवल पे पेट्रोल देखो, आदमी नॉर्मल आदमी जॉब नहीं कर सकता। जोमेटो बात का तो जिक्र नहीं हो रहा है ना, कह रहे भाई साहब बीजेपी को देंगे वोट, इसलिए मैं। अरे वोट दो, मोदी ने अच्छा काम किया, मैं मना नहीं कर रहा, वोट दीजिए आप। लेकिन यहाँ के लोकल नेताओं को तो देखो वो कितना काम कर रहे हैं। आप एक राजा को देख के वोट दे रहे हो, लोकल नेताओं को तो देख ही नहीं रहे आप। आप किनको करेंगे वोट? अपनी राय तो बताइए। मैं तो नोटा डालूंगा इस बार।
नोटा डाला, सीधा नोटा पिछली बार भी डाला था, उससे कोई फायदा हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। वोट की तो बर्बादी है ना। वोट की बर्बादी काहे को है? आपको नोटा का मतलब पता है? बहुत अच्छे तरीके हाँ तो फिर ठीक है। आपकी जब संख्या बढ़ेगी तब आपकी वैल्यू पर। हाँ भाई, किनको वोट करेंगे आप लोग? देखो साहब, समय तो बदलाव चाहता है, लेकिन फिर भी हम वैसे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। समय बदलाव का है, लेकिन बीजेपी को वैसे सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस को जी क्यों करेंगे? कुछ बता सकते हैं? बीजेपी ने महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया है, इसलिए। और बहनाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, सिलेंडर को 400 रुपये के नाम पे 1000 का दे रहे हैं और सब्सिडी वापस नहीं दे रहे हैं। और सब्सिडी देने की वजह 400 का ही सिलेंडर दिया जाए। कह रहे हैं कि रोजगार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में खूब मिली है, सही बात है? रोजगार बिल्कुल भी नहीं। अगर रोजगार मिले होते तो इतने आंदोलन क्यों किए होते आम जनता ने? रोजगार नहीं मिला है, नहीं मिला रोजगार, इसलिए मैं MA फाइनल करके बैठा हूँ, बेरोजगार घूम रहे हैं। न्यूज़ का पूरा नॉलेज है। बात यह है कि अपने को लगता है भाजपा कांग्रेस से बेटर है। बेटर इन द सेंस, अगर आप 10 फैक्टर लोगे तो उसमें ऐसा लगता है 7-8 फैक्टर में भाजपा better है। किसको? जितने भी है ना संस्थाएं सब निजी हाथों में जा रही हैं। कांग्रेस के लिए एक नारियल आपके लिए। मैं कांग्रेस का, सुनिए, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा। बांट रहे हो भाई? हाँ, कांग्रेस के लिए बांट रहा हूँ ना। वोट करेगा उसको नारियल बांटोगे? अब पिला भी देंगे, आ जाएगी सरकार तो। सुनिए मेरी बात सुनिए, हाँ मैं कांग्रेस पूरी यार बनी नहीं कि तुम नारियल बांटने आ गए यार। हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। काय को बांट रहे हो दादा? अरे खुशी है ना, कांग्रेस की सरकार आएगी। कितने दिनों में? वो 20 साल में। नहीं आई तो तुम्हारा रोजगार चला जाएगा। क्यों जाएगा रोजगार? नहीं जाएगा। मैं तो मंडी से भर के लाता हूँ, बेच दूंगा। फिर मोदी थोड़ी मेरे को दे रहा है ये नारियल पानी। जनीमान से जितनी है 1000 रुपए लेके वो परेशान कर रही हैं आदमियों को। मामा बना ले और साले क्या करेंगे? ठेकों के अलॉटमेंट। मामा सबका ध्यान रखते हैं। मामा कऊ का ध्यान न रखे, जनीमान का ध्यान रख रहे हैं। जनता ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, और कुछ लोग जो है कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं। समय आते सब पता चल जाएगा कि किसकी सरकार सूबे में बनने जा रही है। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप किनको वोट कर रहे हैं। शुक्रिया।